डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय ए एम गुण, एम के गुप्ता एंड बी दासगुप्ता, पॉपुलरली नोन एज गुण गुप्ता दासगुप्ता बुक से देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 4। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.18। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द अरिथमेटिक मीन, मीडियन and mode of the mark of a group of 75 students in a test were calculated as 27, 29 and 31. It was later discovered that one observation was wrongly read as 45 instead of 55. मतलब हमने कम पढ़ा था, 45 पढ़ा था जबकि वहाँ पे 55 होना चाहिए। Examine what extent the calculated value of the theory average will be affected by the discovery of the error। अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये डिस्कवरी हमने किया है कि हमने एक गलत रीड किया था, तो इससे हमारे हमने जो कैलकुलेट किया था उसमें क्या चेंजेस आने वाले हमें वो देखना है। तो देखिए चेंजेस में क्या आएगा। चेंजेस समझने से पहले आपको इन तीनों का डेफिनेशन पता होना चाहिए। Arithmetic mean, the arithmetic mean or simply mean of a variable is obtained by dividing the sum of its value and by the number. If the variable is denoted by x and if n value of x are given such that x1, x2, xn, then the arithmetic mean of x will be summation x bar equal to summation I1 to n xi by n number of observation। ठीक ना। तो अरिथमेटिक मीन में चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे समेशन एक्स आई है। अगर हम यहाँ पे चेंजेस मतलब देखिए 45 55 में अगर 45 पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है ना एवरेज चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मीन में चेंजेस हुआ। अब देखिए मीडियन क्या है। if the given value of x are arranged in increasing or decreasing order of magnitude, then the middlemost value of the arrangement is called median, डिनोटेड बाई एम आई और एक्स के ऊपर ऐसे मतलब कर्व वाला बार होगा। ठीक ना। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि ये मीडियन जो है ना वो असल में अरेंज करते हैं। आप जितने ऑब्जर्वेशन है 45 स्टूडेंट का यहाँ पे 75 स्टूडेंट का कहा गया है, तो 75 को अगर आप अरेंज करेंगे तो ये जो मीडियन है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मीडियन जो है ना वो आपका है 29। तो अगर हम 29 मीडियन का मतलब समझिए आप 75 स्टूडेंट का बताया गया है, 75 का जो मिडिल पॉइंट होगा वो होगा 38 नंबर एलिमेंट। तो 38 नंबर जो एलिमेंट है वो 29 है, तो 29 के वो राइट साइड में 45 होगा। मतलब अगर हम इसको देखेंगे तो वो ये मान लीजिए मीडियन है, तो इसके राइट साइड में जो है ना वो 45 होगा और उसके राइट साइड में 55 भी होगा। अगर 40 की जगह हम 55 भी रिप्लेस कर देंगे ना तो मीडियन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है क्योंकि ये पोजीशन के ऊपर है। अगर आप अरेंज करेंगे तो 29 में कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। 29 जो है ना वो मीडियन वही रहेगा। ठीक ना। और यहाँ पे आगे मोड जो है, मोड पढ़िए अभी लास्ट जो है वो मोड है। मोड, द मोड ऑफ ए वेरिएबल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अभी देखिए मोड जो है ना वो फ्रीक्वेंसी के साथ डील करता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा आया, वो आया था 31। ठीक ना। अभी मान लीजिए 31 का जो फ्रीक्वेंसी नंबर है उससे एक कम है 55, तो 55 उस केस में वो जॉइन मोड हो सकता है। तो हमारे कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं आंसर अगर हम देखेंगे यस देयर विल बी चेंजेस इन मीन। ठीक ना। पहले हम लिखते हैं मीन, yes there will be changes in mean calculation। ठीक है, मीन कैलकुलेशन चेंजेस होगा। देखिए पहले का हमारे पास जो नंबर था ना, हमें यहाँ पे ना हमें एलिमेंट नहीं पता है, तो देखिए यहाँ पे जो एक्स बार बताया गया था वो हमें बताया गया था 27, ये पहले गलत था। ठीक ना, ये हमें बताया गया था। और आपके पास समेशन जो है ना, समेशन I1 to xi वो आपको नहीं पता है, आपको n पता है 75। तो अगर हम यहाँ से समेशन यहाँ पे समेशन I1 to n xi को निकाल सकते हैं 27 इंटू 75 करके। ठीक ना। तो 27 इंटू 75 अगर करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 225। तो हमें क्या मिल गया 2025। तो 2025। तो देखिए अभी यहाँ पे ये तो हो गया, एक गलत है। ठीक ना।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं करेक्ट समेशन i 1 to n xi। देखिए हमने यहाँ पे 45 को हमने रॉन्गली रीड किया था, 45 को एज 45 को पढ़ा था 55 की जगह पे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हम 55 को जोड़ेंगे और 45 को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, तो 55 को जोड़ेंगे और 45 को माइनस करेंगे। तो हमारे यहाँ पे हमें मिल गया 2035। ठीक है, तो हम यहाँ पे मीन निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखिए करेक्ट मीन विल बी करेक्ट समेशन i 1 to n xi बाय n। तो यहाँ पे था 2035 बाई 75। तो देखिए 2035 डिवाइडेड बाई 75 अगर करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 27.13। तो देखिए मीन में चेंजेस आ गया 27.13। तो ये आपका मीन हो गया। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद जो है वो मीडियन। देयर विल बी नो चेंज इन मीडियम। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए मीडियन, देयर विल बी नो चेंज इन मीडियन। ठीक ना, मीन में कोई चेंजेस नहीं होगा। और इसके बाद जो है ना वो है मोड में ना वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट तो वहाँ पे चेंजेस आ सकता है। तो देखिए हमने आपके लिए आंसर लिख दिया। ठीक ना, अब इसका मतलब समझिए। अगर आप इससे मतलब मैंने कोशिश किया है कि अच्छे से वर्ड में लिख के समझाने की, अगर इसमें थोड़ा सा गलती हुआ तो आप उसे ठीक कर लेंगे। आप मतलब समझिए। देखिए मोड कैलकुलेट होता है फ्रीक्वेंसी पे। मोड का जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में चेंज हो सकता है। वो क्या कि अगर 55 जो है ना इज द सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, अगर वो सेकेंड जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो सेकेंड है। ठीक ना, एंड बाय एडिंग 55 द फ्रीक्वेंसी टेबल मेक्स 55 द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। अगर उसको हम 55 को अगर फ्रीक्वेंसी टेबल में ऐड करने से अगर वो मोस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल में आ गया तो वो 31 और 55 जो होगा वो मोड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि मीन में चेंजेस हो रहा है, मीडियन में कोई चेंजेस नहीं होगी। मीडियन जो है वो मेनली पोजीशन पे डिपेंड करता है, अगर अरेंज करने का पोजीशन क्या हो रहा है उसकी सब डिपेंड करता है। और थर्ड जो है वो मोड है जहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ एक ही कंडीशन में चेंज हो सकता है, जो कि अगर वो सेकेंड फ्रीक्वेंट है और अगर उसको हम 55 को ऐड करने से वो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो जाएगा, तो इन दैट केस ओनली वो मोड हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया और क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की, आपके कंफ्यूजन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।